हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों 90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा देते हैं, लूज़ करते हैं और उसके बाद फिर मार्केट को ब्लेम करता है कि मार्केट जुआ है। उसकी रीज़न क्या है? अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी, जीतने की चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्वेस्टिंग से पहले सिर्फ ये 4 काम करें, उसके बाद आप अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को बड़ी ही स्मूथ और आसानी के साथ लेके चल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक-एक करके। नंबर 1 है चेक कंपनी मनी। कंपनी के फाइनेंस को चेक करेंगे कि उसके पर कर्ज कितने हैं, एनफ कैश टू रन, उसके पर रिज़र्व कितने हैं। अगर ये 2 चीज़ें आप कंपनी की में इन्वेस्ट करने से पहले देख लिए तो उस कंपनी के बैंकरप्ट होने की, उस कंपनी के डूबने की चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनी है जो दिन ब दिन कर्ज़े ले रही है, इनकम कुछ भी नहीं है। लोग ब्लाइंडली किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आपने उसमें देखा कि कर्ज़ कम है, बल्कि कर्ज़ नहीं, बहुत से ऐसी कंपनी भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे इस पर ज़ीरो डेट है और साल दर साल उनकी इनकम बढ़ रही है। अब जाहिर है अगर किसी की बिजनेस बढ़ रही है तो आपका पैसा अल्टीमेटली बढ़ेगा। इसलिए कि स्टॉक मार्केट मीन्स आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अगर वो बिजनेस ग्रो कर रही है, बिजनेस बढ़ रही है, तो आपके पैसे को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिक है। क्या आप उस कंपनी के कर्ज के लेवल को चेक करेंगे और कैश रिज़र्व चेक करेंगे। दूसरा ये है कि चेक कंपनी लीडर। किसी भी चीज़ को रन करने के लिए लीडर का होना बहुत अहम रोल अदा करता है। जस्ट लाइक हर क्रिकेट टीम चाहता है कि हमारी टीम का कैप्टन लाइक MS धोनी हो। उनको मालूम है अगर टीम मेंबर सही ना भी हो तो एक लीडर उस टीम का नैया पार कर सकती है। आपने देखा होगा चेन्नई सुपर किंग के साथ क्या होता है। हर लोग ये कयास लगाता है कि उसके अंदर ऐसे खिलाड़ी हैं, परफॉर्म नहीं कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट गोल जो होता है वो उनका लीडर MS धोनी उस टीम के परफॉर्मेंस को निखारता है, उस टीम को बेस्ट परफॉर्मर बनाता है। इसी तरह आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो देखिए कि उस कंपनी को रन करने वाले, उसके मैनेजमेंट, उसके CEO और उसके एम्प्लॉय उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह काम कर रहे हैं। अगर आपने चेक कर लिया तो आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी, जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है कि कंपनी के चेक हाउ कंपनी मेक मनी, अंडरस्टैंड द बिजनेस आइडिया एंड इट इज़ बेटर देन अदर कंपनी इन द सेम फील्ड। हाँ, तो इसमें ये देखना है हमें कि हम ये देखेंगे जिस कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उस तरह की और भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिस्कुट की कंपनी है, एक कंपनी पार्ले जी बनाती है और दूसरी कंपनी और कोई बिस्किट बनाती है, जैसे क्रैक जैक है या कोई और। अब हम ये देखेंगे कि आपकी जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में क्या यूनिक चीज़ है कि लोग पार्ले ही ख़रीदेंगे। अगर आप बिस्कुट ख़रीदना चाह रहा है कोई कस्टमर तो वो पार्ले जी ही को प्रेफर करेंगे। इससे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें जो यूनिक हो, कोई कंपटीशन अगर आए तो उसको मार ना सके। ये चीज़ें अगर आप इन्वेस्टिंग करने से पहले देखेंगे तो यकीन जानिए आप उस कंपनी में विनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। यानी वो बिजनेस मॉडल यूनिक होना चाहिए, कोई दूसरे आदमी को उस बिजनेस का कॉपी करना बहुत टफ हो। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइस। आपको उसका लीडरशिप भी अच्छा मिल गया, कंपनी के फाइनेंस भी देख लिया आपने, उसमें कर्ज कम है, इनकम अच्छी हो रही है। बट अगर आपने ये नहीं देखा कि कंपनी ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, सिंपल वर्ड में ये कहें कि कंपनी आपने बहुत महंगे ख़रीद लिया,
कोई शेयर प्राइस अगर 100 रुपये का आपने 500 का ख़रीद लिया तो फिर आपके लूज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू को आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, यानी आप एक रीज़नेबल प्राइस पे ख़रीदें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको कोई प्लॉट ख़रीदना था, आपने उसको बहुत महंगा ख़रीद लिया। अगर वो 5 लाख का था, आपने 10 लाख का ख़रीद लिया। आप समझ सकते हैं कि आपको प्रॉफिट उसमें क्या होगा, बल्कि लॉस के ही चांसेस अगर बेचेंगे। तो इसी तरह शेयर भी अगर कोई ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा ये शेयर जो हम ख़रीद रहे हैं इसके बिजनेस की वर्थ है कि नहीं, जो बिजनेस का इसके वैल्यू है इसके बराबर है कि या ज़्यादा है। उसके चेक करने के बहुत से मैट्रिक हैं। अगर आप चाहें कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं कि कैसे कंपनी के वैल्यूएशन को चेक करेंगे, कैसे उसके रीज़नेबल प्राइस को चेक करेंगे, तो हमें कमेंट में ज़रूर टैग कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बनाने की। और लास्ट में एक गोल्डन मैसेज आपके लिए है, इन इन्वेस्टिंग पैशन एंड रिसर्च आर योर बेस्ट फ्रेंड। आपने सब कुछ कर लिया, सब मैट्रिक देख लिया, लेकिन अगर आपके पास पैशन नहीं है, उस गिरावट में उस शेयर को झेलने की क्षमता नहीं है, तो यकीन जानिए आपका तमाम रिसर्च, आपके तमाम एनालिसिस फेल हो जाएंगे और आपको लॉस सहना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मैट्रिक अगर स्टॉक मार्केट में कमाने का, टिकने का है तो पैशन है। होप करता हूँ मेरी ये बात आपको समझ में आई होंगे और मैं जो मैसेज आपको देना चाह रहा था वो आप तक पहुंच गए होंगे। अगर यस तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन चाहिए, इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपका कौन सा हेल्प कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।